हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको डायरेक्शन चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस सेशन में आपका एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताने वाला हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, डायरेक्शन चैप्टर का मैं आपको पार्ट 1 बता चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस सेशन को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देख लीजिए। दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी इस पर अपना क्लास शेयर करूं तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। पहले जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आपका पश्चिम दिशा में जा रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं? वेस्ट में जा रहा हूं। आपका राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मैं वेस्ट में जा रहा हूं और मैंने 2 बार राइट टर्न लिया। मैं वेस्ट में जा रहा हूं, फर्स्ट राइट टर्न लिया, फिर दोबारा भी दाहिनी ओर मुड़ा। तो अब मैं किस दिशा में हूं, ये आपको बताना है। अब किस दिशा में है तो ध्यान दीजिए। पहले मैं वेस्ट में था, वेस्ट आपका इस साइड होता है डायरेक्शन में। वेस्ट से मैं राइट ले रहा हूँ, राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब है मैं सबसे पहले इधर मुड़ा, राइट जैसे ही मुड़ेंगे क्लॉकवाइज, एक बार राइट हो गया, फिर अगेन आपका राइट मुड़ा, इधर आपका वेस्ट था, फिर से राइट मुड़े हैं हम, और अब देखिए हमारा डायरेक्शन किधर है, तो जस्ट इसका अपोजिट है, और ये वेस्ट था तो अभी ईस्ट है। तो इसका मतलब है 2 बार जैसे ही हम सेम डायरेक्शन में मूव किए तो हम क्या कहाँ पहुँच गए हैं? ईस्ट में। सेम टू सेम उसका अपोजिट, वेस्ट का अपोजिट आपका डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये सभी आपका मेन डायरेक्शन हो गया। तो देखिए वेस्ट का अपोजिट में आपका ईस्ट है, और फिर ये नॉर्थ का अपोजिट साउथ, या साउथ का अपोजिट ईस्ट। जैसे चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूँ, और मैंने पहले एक बार लेफ़्ट टर्न लिया और एक बार फिर से लेफ़्ट टर्न ले लिया, 2 बार लेफ़्ट टर्न लिया। तो अब मैं किस दिशा में हूँ ये बताना है आपको। तो यहाँ से देखिए, पहले तो मैं ईस्ट की ओर हूँ, पूरब की ओर पहले मैं जा रहा हूँ, और पूरब की ओर जाते हुए मैं सबसे पहले बाईं ओर मुड़ा। बाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब मैं इधर मुड़ा, बाईं मुड़ा, और फिर अगेन मैं एक बार और बायां मुड़ गया। तो एक बार लेफ़्ट टर्न और दोबारा फिर से लेफ़्ट टर्न। तो देखिए इधर मैं ईस्ट की ओर जा रहा था, और अब मेरा डायरेक्शन किधर है? क्योंकि मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन वेस्ट की ओर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अब मैं किस दिशा में हूँ? तो वेस्ट डायरेक्शन में हूँ, पश्चिम की ओर। पहले मैं पूरब की ओर जा रहा था, जैसे ही 2 बार सेम डायरेक्शन में टर्न होंगे तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, और ईस्ट जा रहे हैं तो पूरब की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल करके आया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। जैसे ही हम किसी भी दिशा में हो, उसका 2 बार सेम डायरेक्शन में हम जैसे ही मूव करेंगे, राइट तो राइट, अगर 2 बार राइट या फिर 2 बार लेफ्ट अगर हम मुड़ते हैं तो हम उसके अपोजिट उल्टे साइड में पहुंच जाएंगे। जैसे ईस्ट जा रहे हैं तो वेस्ट, या फिर वेस्ट जा रहे हैं तो ईस्ट, या फिर ईस्ट जा रहे हैं तो वेस्ट। तो इसका मतलब है जब हम 2 राइट लें या फिर 2 लेफ्ट लें तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे? जिस डायरेक्शन में हम हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे ही हम 2 राइट मूव करें या फिर 2 लेफ्ट, मतलब है सेम डायरेक्शन में 2 बार जैसे ही हम मूव करेंगे, मुड़ेंगे, तो हम उसके जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इजीली हमसे जैसे ही कहा जाएगा मैं वेस्ट में जा रहा हूँ और 2 बार मैं दायां मुड़ा, तो अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो इसका मतलब मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आप इसे कह लीजिए,
और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करिए। चलिए एक और हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट को। जैसे अब हम 4 सेम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, 4 सेम डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैं ईस्ट की ओर जा रहा हूं, ईस्ट की ओर जा रहा हूं और 4 टाइम्स मैंने राइट मूव किया, 4 टाइम्स, 4 बार दाहिने ओर मुड़ा। तो अब मैं किस डायरेक्शन में हूँ, ये आपसे पूछा गया है कि मैं 4 बार दाहिने मुड़ा। अब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उस डायरेक्शन का 4 बार दाहिना मुड़ा, दाहिना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है, घड़ी की दिशा में। तो देखिए ईस्ट, यहाँ से ईस्ट की ओर जा रहे हैं और हम 4 बार राइट मूव कर रहे हैं और क्लॉकवाइज में फर्स्ट बार राइट मूव कर लिए हैं, एक बार दाहिना घूमे, फिर दोबारा दाहिना घूमे, फिर देखिए तीसरी बार दाहिना घूमे और फिर देखिए चौथी बार दाहिना मुड़े हैं, हम राइट मूव किए चौथी बार। तो जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये हमारा पहले का है कि हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं, फर्स्ट राइट टर्न लिए, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न और अगेन राइट टर्न। तो अब हम किस दिशा में हैं, तो देखिए आप उसी दिशा में हैं हम, तो हम ईस्ट की दिशा में ही फिर से पहुंच गए। इसका मतलब है हम जैसे ही जिस दिशा में जा रहे हो और हम अगर सेम डायरेक्शन में 4 बार मूव कर जाए, जैसे एक बार राइट मूव किए उसी टाइप से 4 बार हम जैसे ही राइट मूव करेंगे तो हम जैसे ईस्ट में जा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, हम उसी डायरेक्शन में फिर से पहुंच जाएंगे। चलिए इससे भी समझिए। जैसे एक नॉर्थ का लीजिए, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा हूं और मैंने 4 टाइम्स आपका लेफ्ट टर्न लिया, 4 बार मैंने आपका बायां मुड़ा है लगातार। फर्स्ट बार देखिए मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ, बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक ऐसे होता है, तो बायां मतलब हमें हर समय समझ लेना है जिस भी दिशा में जा रहा हूँ बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में उसे घुमा दीजिए। और पहला बार लेफ्ट टर्न हुआ, फिर बोल रहा है एक बार और लेफ्ट टर्न, एक बार और लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न कर दिए, फिर से बोल रहा है लेफ्ट टर्न तो कर दिए। अब हमारा डायरेक्शन देखिए किस दिशा में है, तो देखिए फिर से हम उसी दिशा में है, यहाँ से हम चले थे और फिर से हम उसी दिशा में पहुंच गए हैं। इसका मतलब मेरा डायरेक्शन अभी भी नॉर्थ ही है। तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा ये रिजल्ट निकल रहा है कि अगर हम 4 टाइम्स 4 बार सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे और हम अभी भी नॉर्थ में ही हैं। तो यहाँ से देखिए आपका एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि अगर हम या तो 4 टाइम्स राइट मूव करें या फिर 4 टाइम्स लेफ्ट बायां मुड़े तो देखिए सेम डायरेक्शन में ही हम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आप 4 टाइम्स राइट मूव करिए या फिर 4 टाइम्स लेफ्ट मूव करिए, आपका डायरेक्शन सेम रहने वाला है, सेम डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एक आपका लॉजिक हो गया। जैसे ही आपसे कहेगा कि मैंने 8 भी आपको कह सकता है, जैसे मैंने 8 बार सेम डायरेक्शन में मैंने 8 बार दाईं ओर मुड़ा, मैं जिस दिशा में ईस्ट की ओर जा रहा हूँ 8 बार दाहिने मुड़ा, तो इसका मतलब मैं 4 बार दाहिने मुड़ता हूँ तो सेम डायरेक्शन, और फिर से 4 बार दाहिने मुड़ूंगा सेम डायरेक्शन, इसका मतलब अभी भी मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही हूँ। तो दोस्तों ट्रिक्स बहुत ही अमेजिंग है, तो आपको ये और ये याद रखना होगा। तो अगर आपको इस सब टाइप का जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ अगर आपको याद रहे तो आप देखेंगे किसी भी डायरेक्शन के प्रॉब्लम को आप 2 सेकेंड में सिर्फ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अब कोण वाला एंगल वाला प्रॉब्लम देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं आपसे कह दूं 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इस सब कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आपसे ये कह दूं एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम जाएं तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, हमारा डायरेक्शन क्या हो जाता है अपोजिट। जैसे देखिए मैं इस दिशा में जा रहा हूं और जैसे ही हम बोलेंगे 180 डिग्री से मूव कीजिए
तो यहाँ है हम इस दिशा में है, यहाँ से 180 डिग्री मूव करेंगे और 180 डिग्री हमारा यहाँ पे आएगा और हम पीछे मुड़ गए हैं। तो इसका मतलब जैसे ही 180 डिग्री से मुड़ने के लिए कहे या फिर क्लॉकवाइज ऐसे कहे मुड़ने के लिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए कहे, हम अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इसे आप 90-90 डिग्री में भी डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से ये मूव किया, पहला 90 डिग्री मूव किया और फिर दोबारा यहाँ से 90 डिग्री मूव किया और फिर देखिए आपका अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच गया। तो यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, अगर 360 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे या फिर 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मूव करे तो वो उसी डायरेक्शन में रह जाएगा, उसका डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि फर्स्ट इसने 90 मूव किया, फिर 90 मूव करेगा तो इस अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। फिर से जैसे ये 90 डिग्री मूव करेगा तो देखिए इस डायरेक्शन में आ जाएगा और फिर जैसे ये 90 डिग्री मूव करे तो अपने ही जिस डायरेक्शन में वो था उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब 360 डिग्री से जैसे ही वो मूव करेगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, ध्यान से समझिए। इन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखिए क्योंकि अभी इसका यूज होगा आगे। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं साउथ दिशा में जा रहा हूँ, दक्षिण दिशा में मैं जा रहा हूँ। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट टर्न लिए हैं, दक्षिण दिशा में जाते हुए सबसे पहले लेफ़्ट टर्न लिए हैं, बायां मुड़े हैं, फिर एक बार दायां मुड़े हैं, फिर से दाएं मुड़े हैं और फिर से लेफ़्ट मुड़े हैं, बायां मुड़े हैं। तो अब हम किस डायरेक्शन में हैं? तो आप इस इजीली यहाँ से ही निकाल सकते हैं। आपका लेफ़्ट और राइट कैंसिल हो जाता है अगर लेफ़्ट और राइट हम मुड़ते हैं। जैसे देखिए मैं पूरब की दिशा में जा रहा हूँ और एक बार मान लिए राइट टर्न लिए हैं और दूसरी बार लेफ़्ट टर्न लिए, फिर देखिए हम ईस्ट की ही दिशा में है तो इसलिए आपका डायरेक्शन सेम हो गया। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और हम उसी दिशा में हो गए, साउथ की दिशा में ही आ गए फिर से। जैसे आपको इस टाइप से भी हो सकता है कि अगर हम साउथ वेस्ट में जा रहे हो और आपसे कहें कि हम 35 बार लेफ़्ट मूव किए हैं, बायां मुड़े हैं और हम 10 बार दायां मुड़े हैं, तो अब हम किस दिशा में हैं? तो ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपका लेफ़्ट राइट कैंसिल होता है तो 10 राइट 10 लेफ़्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पे बचेगा कितना? तो 25 लेफ़्ट बचेगा। और एक चीज़ अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हम 4 सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम फिर से सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपका 1 बचा, 4 छक्का 24, एक लेफ़्ट आपको मुड़ना है।